हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, उनके यूसेस के बारे में कि इनको हम सेंटेंस में कब कहाँ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो लोग अगर इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो उनको ये जो इंग्लिश के मॉडल वर्ब है इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना ना तो वो इंग्लिश सीख पाएंगे और ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं। तो वैसे तो मॉडल वर्ब कई सारे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ ही मॉडल्स के बारे में बताया है। आगे वीडियोस में मैं आपको और मॉडल्स के बारे में बताती रहूँगी। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, तो इसके लिए आपको वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी क्लियर। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी तक जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिल जाया करे। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं, और यूट्यूब को भी पता चल जाए कि ये वीडियो सभी को पसंद आ रही है, ताकि वो ये वीडियो और सभी लोगों के पास भेज सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हमारा मॉडल वर्ब है कैन। कैन मीन्स होता है सकता है। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकता है। ठीक है, इसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जब भी अगर कुछ इस तरह का सेंटेंस हो जिसके लास्ट में अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है अगर, तो उसमें हम हमेशा कैन का यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस में। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको अब देते हैं, जैसे हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी कैन रीड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद कैन का यूज़ किया, उसके बाद वर्ब। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है? क्या हम बैठ सकते हैं? क्या हम बैठ सकते हैं? कैन वी सिट। ठीक है, इसी तरह कोई भी सेंटेंस हो जिसके लास्ट में सकता है, सकती आ रहा है, तो उसमें हम हमेशा कैन का यूज़ करेंगे। हम पढ़ सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में कैन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा मॉडल वर्ब है कुड। कुड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना होती है। ठीक है, जब भी अगर कोई सेंटेंस हो, ऐसा सेंटेंस है जिसके लास्ट में अंत में सकना आ रहा है या सका आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे हम की सेंटेंस है हमारा, वह नहीं जा सका, वह पढ़ नहीं सका, वह गाना नहीं गा सकी। ठीक है, वह मेरे घर नहीं आ सकी। तो ऐसे सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने जितने भी इसमें मॉडल वर्ब आपको बताए हैं, सारे मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए मान लीजिए हमारा ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे कि वह नहीं जा सकी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी कुड नॉट गो। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा सेंटेंस है वह जा सकी, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, शी कुड गो लिखेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा कि मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका, तो आई कुड नॉट कम। मान लीजिए मैं आ सका है अगर है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, आई कुड कम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं किसी चीज़ के लिए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वो काम करना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जब कोई इस तरह का सेंटेंस हो कि तुम्हें रोज़ जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए, तुम्हें उनसे बात करना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है कि
तुम्हें जाना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। ठीक है। तुम्हें रोज़ पार्क जाना चाहिए। तो तुम्हें रोज़ पार्क जाना चाहिए, ये हमारा सेंटेंस है। यू शुड गो टू पार्क एवरी डे। ठीक है, इसकी इंग्लिश ये होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एबल टू। एबल टू का मतलब होता है लायक। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? लायक। तो जब भी कोई सेंटेंस हो जिसके लास्ट में, अंत में अगर लायक है आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस अगर है तुम बोलने लायक हो, या कपड़े पहनने लायक है, वह बात करने लायक है, तुम यहाँ जाने लायक हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम एबल टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल है, जैसे वह जाने लायक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ एबल टू गो। ठीक है। तो मान लीजिए कि वह जाने लायक नहीं है, तो हम इसमें नॉट लगा देंगे, एबल नॉट टू गो। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा हमारा है सेंटेंस, तुम बात करने लायक हो, यू आर एबल टू टॉकिंग। तुम बात करने लायक नहीं हो, तो इसमें भी हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीड टू मतलब ज़रूरत है। इसकी मीनिंग क्या होती है? ज़रूरत है। जब सेंटेंस हो हमारा कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस के लास्ट में अगर आ रहा है ज़रूरत है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो ऐसे सेंटेंस में हम नीड टू का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारा, मुझे बोलने की ज़रूरत है, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? आई नीड टू स्पीक। अब मान लीजिए अगर सेंटेंस बन जाए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आई डू नॉट नीड टू स्पीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा है तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, इंग्लिश क्या होगी इसकी? यू नीड टू स्टडी। तो अब है हमारा मॉडल वर्ब मस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ज़रूर चाहिए। तो जब भी हमारा कुछ सेंटेंस हो कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें राहुल के घर ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो अब एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू मस्ट गो। तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।